नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दुनिया के तमाम देशों में मंदी की संभावना को लेकर लगातार चिंता बढ़ रही है, लेकिन इस बीच भारत के लिए अच्छी खबर है। दरअसल अब मंदी को लेकर भारत को चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ब्लूमबर्ग ने हाल ही में अर्थशास्त्रियों का एक सर्वे जारी किया है। इस सर्वे में ये सामने आया है कि एशिया के कुछ देश मंदी की मार से जूझेंगे। सर्वे में इसके पीछे एक बड़ी वजह सामने आई है कि बढ़ती कीमतों की वजह से केंद्रीय बैंकों को ब्याज दरों में बढ़ोतरी करनी पड़ रही है। हालांकि सर्वे के मुताबिक भारत में आर्थिक मंदी की संभावना बिल्कुल शून्य है, जीरो है। खासतौर से विपक्ष के लिए कहीं ना कहीं ये बड़ा झटका है। विपक्ष को एक जवाब भी अब कहीं ना कहीं मिल चुका है। जिस तरह से आपको बता दें, विपक्षी पार्टियों ने भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की और ये आरोप लगाया कि भारत की अर्थव्यवस्था डगमगा रही है, भारत आने वाले वक्त में मंदी के दौर से जूझेगा। ये विपक्ष का आरोप था और इस तरह से विपक्ष ने मंदी की आशंका को जाहिर किया था। तमाम आरोप सरकार पर मढ़े थे, लेकिन अब जो ये रिपोर्ट सामने आई है, इसके बाद बीजेपी के तमाम नेता अब इस रिपोर्ट को साझा कर रहे हैं, जिसमें ये बताया गया है कि भारत में मंदी की संभावना आने वाले साल में शून्य होगी, जीरो रहेगी। और इसको लेकर बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं शहजाद पूनावाला, उनकी तरफ से एक के बाद एक कई ट्वीट किए गए हैं, जिसमें उन्होंने विपक्ष पर भी बड़ा हमला बोला है, एक तरीके से जवाब उन्हें दिया है। उन्होंने लिखा है कि ब्लूमबर्ग के सर्वे के मुताबिक भारत एकमात्र प्रमुख अर्थव्यवस्था है जिसके मंदी की चपेट में आने की संभावना शून्य है। हालांकि अर्थव्यवस्था को बचाए रखने के लिए संघर्ष कर रही अर्थव्यवस्था के बारे में झूठी अफवाहें फैलाने में विपक्ष इसकी विश्वसनीयता और प्राथमिकताओं के बारे में भी बहुत कुछ बताता है। इस तरह से विपक्ष पर हमला जो है वो शहजाद पूनावाला की ओर से साधा गया है। लेकिन इसी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट को पत्रकार राजदीप सरदेसाई, जो कि सरकार के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा फैलाने वाले पत्रकार के तौर पर देश में जाने जाते हैं, उनकी तरफ से भी ट्वीट किया गया। राजदीप सरदेसाई ने ट्वीट करते हुए लिखा, आज की अच्छी खबर, प्रमुख एशियाई और एशिया प्रशांत अर्थव्यवस्थाओं में भारत की मंदी की संभावना सबसे कम है। अच्छे दिन यहाँ नहीं है, लेकिन कम से कम हम दूसरों की तुलना में बेहतर लगते हैं, या दूसरे तरीके से कहें तो दूसरों को हमसे भी अधिक पीड़ित होने की संभावना है। स्रोत ब्लूमबर्ग सर्वे, ये उनकी तरफ से लिखा गया है। तो कुल मिलाकर राजदीप सरदेसाई अब इस सर्वे को लेकर एक तरीके से तंज कस रहे हैं और ये कह रहे हैं कि दरअसल भारत जो है वो दुनिया के दूसरे देशों से कम पीड़ित है। इस तरीके से उन्होंने तंज कसा है। लेकिन इसके अलावा बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला की ओर से तमाम ट्वीट किए गए हैं, जिसमें उन्होंने ब्लूमबर्ग की इस रिपोर्ट को लेकर, इस सर्वे को लेकर ट्वीट किए हैं। और सर्वे ने कुछ महीने पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में मंदी की संभावना को 0% से बढ़ाकर लगभग 40% कर दिया। यूरोप में मंदी की संभावना 50 से 55%, न्यूजीलैंड में 33%, ताइवान में 20%, ऑस्ट्रेलिया में 20% और क्रमशः 8% है। ये जानकारी शहजाद पूनावाला की ओर से दी गई है। श्रीलंका, जो अपने अब तक के सबसे खराब आर्थिक संकट के बीच में है, कि अगले वर्ष मंदी में गिरने की 85% संभावना है कि श्रीलंका मंदी में की मार से जूझेगा। ये उनकी तरफ से बताया गया है। सर्वे के मुताबिक चीन में भी 20% मंदी की चपेट में आने की संभावना है। तो ब्लूमबर्ग की इस रिपोर्ट के माध्यम से ही शहजाद पूनावाला की ओर से ये ट्वीट किए गए हैं। सर्वे में इस्तेमाल किए गए मॉडल में हाउसिंग परमिट और उपभोक्ता सर्वेक्षण डेटा से लेकर 10 साल और 3 महीने के ट्रेजरी यील्ड के बीच के अंतर तक कई तरह के कारक शामिल हैं। ये भी जानकारी उनकी तरफ से दी गई है। तो ब्लूमबर्ग की ओर से जो रिपोर्ट जारी की गई है, उसमें भारत के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि भारत एशिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसके मंदी की चपेट में आने की संभावना सबसे कम है। और साथ ही बीजेपी के नेताओं की ओर से ये भी कहा गया है कि अब इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कांग्रेस पार्टी भारत की तुलना श्रीलंका से करने और देश को बदनाम करने के लिए देश से उन्हें माफी मांगनी
चाहिए, यानी ये रिपोर्ट सामने आई है जिसमें जवाब विपक्ष को मिल चुका है और जिस तरीके के आरोप कांग्रेस पार्टी ने मढ़े हैं उसको लेकर अब कांग्रेस पार्टी देश से माफी मांगे, ये उनकी तरफ से लगातार मांग की जा रही है। सर्वे के मुताबिक एशिया में अगले साल सबसे ज्यादा मंदी की संभावना श्रीलंका में है। इस बात की 85% संभावना है कि इस देश में अगले साल मंदी आएगी। इससे पिछले साल ये संभावना महज 33% थी। श्रीलंका में मंदी की संभावना में पिछले साल के मुकाबले सबसे ज्यादा तेज बढ़ोतरी हुई है। इसके बाद लिस्ट में 33% के साथ न्यूजीलैंड, 25% के साथ दक्षिण अफ्रीका, 25% के साथ जापान और 20% के साथ चीन आता है, जहां मंदी की संभावना सबसे ज्यादा है। वहीं बात अगर हांगकांग, ताइवान, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया में भी अगले साल मंदी आने की 20% संभावना इस ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में जताई गई है। दूसरी ओर वियतनाम और थाईलैंड में मंदी आने की संभावना 10% है। वहीं सर्वे के मुताबिक फिलीपींस में अगले साल मंदी आने की संभावना 8% जताई गई है। इंडोनेशिया में ये आंकड़ा सर्वे में शामिल अर्थशास्त्रियों के मुताबिक 3% है। भारत इस लिस्ट में सबसे नीचे है। हमारे देश में सर्वे के मुताबिक अगले साल मंदी आने की संभावना 0% है और इससे पहले जो जीडीपी के आंकड़े सामने आए थे उसमें भी भारत की जीडीपी ग्रोथ जो है वो काफी अच्छी रही थी और शायद यही वजह है कि इसका बड़ा फायदा भारत को हो रहा है और इस तरह से भारत इस पूरी लिस्ट में सबसे आखिर में यानी 0 पर है, यानी मंदी आने की संभावना भारत में 0 है और ये भारत के लिहाज से बेहद अच्छी खबर है। सर्वे के मुताबिक चीन में भी मंदी आ सकती है, इस तरीके की संभावना जताई गई है। मंदी सर्वे में शामिल अर्थशास्त्रियों ने न्यूजीलैंड, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस में भी मंदी आने की संभावना में अब बढ़ोतरी है। इन देशों में महंगाई को काबू में करने के लिए केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। वहीं सर्वे को अगर देखें तो चीन, दक्षिण कोरिया और जापान में अगले साल मंदी की संभावना में पिछले साल के कोई बदलाव नहीं हुआ है, यानी चीन में भी मंदी आने की पूरी संभावना है। ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट साफ तौर पर बता रही है, लेकिन इस रिपोर्ट के मुताबिक एशियाई देशों को अर्थव्यवस्थाओं की स्थिति यूरोप और अमेरिका से बेहतर है। ऊर्जा की बढ़ती कीमतों ने सबसे ज्यादा जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों ने प्रभावित किया है। तो तमाम चीजों का जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया है। आपको बता दें जिस तरह से भारत के लिए ये खबर आई है, ब्लूमबर्ग की इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि भारत में मंदी के जो चांसेस हैं वो 0% हैं, यानी भारत ने अमेरिका, चीन, श्रीलंका तमाम देशों को पीछे छोड़ा है जाहिर तौर पर और इस तरह से अपनी अर्थव्यवस्था को बनाए रखने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। हालांकि ये आशंका पहले से ही जताई गई थी कि पिछले कुछ सालों में दुनिया में कई ऐसी परिस्थितियां रही हैं जिसके चलते दुनिया के कई देश मंदी की कगार पर खड़े हैं। पहले यूएस चीन ट्रेड वॉर के चलते वैश्विक सप्लाई चेन प्रभावित हुई, उसके बाद कोरोना महामारी ने आर्थिक गतिविधियों को पूरी तरह से जकड़ लिया और वहीं लॉकडाउन लगाए जाने से दुनिया भर में किस तरह से अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है ये किसी से छिपा नहीं है। आर्थिक पैकेज के नाम पर देशों को भारी खर्च करना पड़ा है, फिर अर्थव्यवस्थाओं में रिकवरी आने ही लगी थी कि रूस और यूक्रेन के बीच जिस तरह से युद्ध के हालात बने, इस भारी भू राजनीतिक तनाव के चलते वैश्विक सप्लाई चेन पूरी तरीके से प्रभावित हुई। लेकिन आपको बता दें पिछले कुछ महीनों में जिस तरह से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के हालात बने और इन हालातों में जिस तरह से अमेरिका ने रूस पर कई प्रतिबंध लगाए और इसके अलावा यूक्रेन पर रूस ने कई प्रतिबंध लगाए, जिसके चलते कहीं न कहीं जो सप्लाई चेन थी वो काफी प्रभावित हुई। लेकिन उस स्थिति में, उस परिस्थिति में ने कहीं न कहीं समझदारी दिखाई और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व रहा उसकी ही बदौलत आज हम ये देख रहे हैं कि दरअसल भारत इस लिस्ट में सबसे आखिर में है, यानी भारत में मंदी की संभावना सबसे कम है और जाहिर तौर पर ये तमाम चीजें हैं जिसका फायदा भारत को पहुंचा है। हालांकि यहाँ ये जानना भी बेहद जरूरी है कि मंदी की लगातार बात हो रही है और भारत में मंदी की संभावना बिल्कुल कम है, तो आखिर ये मंदी कब आती है? दरअसल मंदी अर्थव्यवस्था में गिरावट की एक लंबी समय सीमा होती है। जब अर्थव्यवस्था चरम पर होती है तो ये शुरू होती है और जब अर्थव्यवस्था बॉटम
चरम लेवल पर आ जाती है तो ये बंद हो जाती है जब लगातार कई तिमाहियों में इकोनॉमी में सिकुड़न देखने को मिलती है तो मंदी आने की बात कही जाती है। और मंदी दिखाने के लिए महत्वपूर्ण डाटा जीडीपी रेट है, यानी जीडीपी ग्रोथ रेट होता है। मंदी आने पर बेरोजगारी बढ़ जाती है, शेयर बाजारों में गिरावट रहती है और वेतन भत्ते घट जाते हैं। आमतौर पर यह माना जाता है कि जब किसी इकोनॉमी में लगातार 2 तिमाहियों में जीडीपी ग्रोथ घटने लगे तो उस इकोनॉमी में टेक्निकल रूप से मंदी की बात कही जाती है। कई एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि अमेरिका इस साल की चौथी तिमाही से मंदी में प्रवेश कर सकता है और कहीं न कहीं ब्लूमबर्ग की इस रिपोर्ट में ये कहा भी गया है। उसके बाद यूरोपीय यूनियन, जापान और साउथ कोरिया जैसे देश भी मंदी की चपेट में आ चुके हैं, ये भी इस रिपोर्ट में कहा गया है। लेकिन भारत इस रिपोर्ट में जिस तरीके से हमने आपको बताया कि आखिरी नंबर पर है, यानी भारत में मंदी की संभावना शून्य है। और जाहिर तौर पर इसके बाद बीजेपी लगातार इस रिपोर्ट को साझा कर विपक्ष से माफी की मांग कर रही है और ये कह रही है कि विपक्ष ने जिस तरह से देश में झूठ फैलाने का काम किया, जिस तरह से बरगलाने का काम लोगों को किया गया, अब उसके लिए कांग्रेस पार्टी देश से माफी मांगे, क्योंकि ये भारत के लिए बेहद अच्छी खबर है कि जीडीपी ग्रोथ रेट अच्छी रही, जिसकी बदौलत भारत अगले साल मंदी की मार से दूसरे देशों की तरह नहीं जूझेगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।